मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मुझे ये बहुत से सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि मसीही भाई बहनों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और ख़ासकर बहनों को एक विश्वासी होने के नाते किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। तो हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन शायद आप लोगों ने और उन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, इस वजह से उस वीडियो को अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र वचन हमें क्या कहता है कि हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप एक मसीही बहन हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो एक मसीही को सुहावने यानी मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए और इसी बात की बाइबल हमें आज्ञा देती है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमारे कपड़े पहनने के तरीके से मसीही यीशु की महिमा होनी चाहिए। सुहावने यानी मॉडेस्ट कपड़े पहनने का मतलब है कि अच्छे, रिस्पेक्टेबल और एक्सेप्टेबल, जिसमें कि आपका नंगेज यानी आपका नेकेडनेस प्रकट ना हो। बाइबल हमें किसी एक प्रकार की ड्रेस कोड नहीं बताती है जो हमें पहननी चाहिए, वरन बाइबल हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस देती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या पहनते हैं इट ऑल मैटर्स, ये सब मायने रखता है। तो सबसे पहली बात कि खुदा चाहते हैं कि हम इंसान अपना नंगेज यानी अपनी नेकेडनेस दूसरों से छिपाएं और कपड़े ऐसे पहने जिससे खुदा की महिमा हो। जब आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था तो परमेश्वर ने उनके नंगेज को छिपाया था। ये लिखा है उत्पत्ति अध्याय 3:21 में लिखा गया है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इसका साफ मतलब है कि हम अपने नंगेज को छिपाने के लिए कपड़े पहने, और अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि आपका नेकेडनेस प्रकट हो, सबको दिखे, जिससे आपका पूरा बदन दूसरों को दिखे, तो कपड़े पहनने का असल जो मकसद है, जो पर्पस है, वो ही जाता रहता है, वो ही नहीं रहता है। तो जब आदम और हवा की नेकेडनेस एक्सपोज हुई तो वह शर्मिंदा थे, दे वर अशेम्ड। लेकिन दुख की बात कि आज लोग अपनी नेकेडनेस दिखाने को खुशी और फैशन की बात समझते हैं, और कई जगहों पर तो लोग नेकेडनेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मसीह बहनों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो है मॉडेस्टी, विनम्रता यानी लज्जा यानी संकोच। आपके कपड़े पहनने के तरीके से वो सब रवील यानी जाहिर नहीं होना चाहिए जिसे खुदा ने चाहा है कि प्राइवेट रहे। और हाँ, आज हमारी सोसाइटी में ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आज की इंडस्ट्री के हिसाब से जो दिखता है वही बिकता है। और ये बॉलीवुड और मीडिया हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है जो हमें बताएंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ भी छिपा नहीं रहा है। बॉलीवुड और मीडिया एक एजेंडा के साथ अपना काम कर रहे हैं और जाने और अनजाने में शैतान के प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी बहन और मेरे भाई, जो मीडिया आपको बता रहा है उनकी कॉपी मत करो। तो मॉडेस्ट विनम्र कपड़ों का सिंपल मतलब ये है कि क्या मेरे आउटफिट यानी पोशाक से खुदा की महिमा होती है? क्या मैं ये कपड़े पहनकर चर्च जा सकती हूँ? क्या मेरी इस पोशाक को देखकर लोग मेरी तरफ अट्रैक्टिव होंगे? इन बातों को अपने ध्यान में जरूर रखें। अब हम जो पहनते हैं ये सब परमेश्वर की नज़र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वाई डज इट इवन मैटर? तो सबसे पहली बात, क्योंकि हमारा शरीर खुदा का मंदिर है। ये वो स्थान है जहाँ खुदा रहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यूहन्ना अध्याय 14:23 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो अगर ये बदन परमेश्वर का मंदिर है तो इसे सुंदर और एप्रोप्रिएटली संवारना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, इसलिए ताकि आपकी वजह से आपके भाई या आपके बहन गुनाह में ना गिरे। ये शब्द मसीहत आता है मसीही के जैसा बनने से, और अगर कोई मसीही है तो उसे मसीही के जैसा बनना भी बहुत ज़रूरी है।
खुदावंद यीशु मसीह की वजह से कोई पाप में नहीं गिरा, वरन उनकी यही चाहत थी कि लोग उनके जरिया से पवित्र हों और गुनाहों से छुटकारा पाएं। मरकुस अध्याय 9 वचन 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। संत पौलुस असल में मसीह के जैसे थे और वह लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 13 में लिखते हैं कि इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। तो एक सच्चे मसीही को अपने भाई बहन की फिक्र होती है और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वजह से परीक्षा में ना पड़े या गुनाह ना करे तो आप ज़रूर सोचिए कि आप कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं। और अगर आपकी वजह से कोई किसी गलत काम के लिए प्रेरित होता है या साफ कहें कि पाप में गिर जाता है तो वचन में लिखा है कि अच्छा होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हाँ, हम आज़ाद हैं कि हम जो चाहें पहन लें, लेकिन हमारी आज़ादी किसी दूसरे के गिरने का कारण नहीं बनना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 3 में लिखा है कि होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का जरिया हो जाए। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से आपके भाई बहनों को चोट पहुंचे या कोई गुनाह में गिर जाए तो प्लीज़ आप ऐसे ड्रेस का चुनाव करें जिससे खुदा की महिमा जाहिर हो और जिससे खुदा की तारीफ़ हो, आपके विश्वास और तालीम की तारीफ़ हो और आपके पेरेंट्स की तारीफ़ हो। लेकिन अगर एक मसीही इस संसार को स्वीकार करता है, जैसे संसारिक लोगों को देखता है वैसे ही कपड़े पहनता है, तो ऐसे मसीही और संसार में क्या फ़र्क है? पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो अगर आप संसारिक लोगों के जैसे कपड़े पहनते हैं और नए ट्रेंड्स के जैसे बनना चाहते हैं तो मतलब कि आप संसार से प्रेम रखते हैं और पिता का प्रेम आपके अंदर है नहीं। मत्ती अध्याय 5 वचन 13 में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आप जगत का नमक होने के लिए बुलाए गए हैं और जब आप अपने आप को संसार के साथ मिक्स कर लेते हैं तो आप अपना स्वाद खो लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते, सिवाय इसके कि आप संसार को खुश जरूर कर लेंगे लेकिन एक दिन बाहर फेंक दिए जाओगे। हमारे आसपास का समाज पूरी कोशिश कर रहा है कि आप न्यूडिटी यानी नंगेपन को स्वीकार कर लो और इसे नॉर्मल समझो, इसे एक कूल फैक्टर समझो। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पूरा जोर लगा दिया है कि शरीर के हर एक प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक बना दिया जाए और खुदा के मंदिर को एक एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड बना दिया है। और शैतान के भी कुछ फैशन है, कुछ कपड़े हैं और मसीहों को इसे परखने की ज़रूरत है। कपड़े खरीदने या पहनने से पहले जरूर देख लें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बहुत से कपड़े शैतानी चिन्हों को सिंबल के साथ भरे हुए हैं। जब आप उन्हें पहनते हैं तो आप भी शैतानी वर्शिप का एक हिस्सा बनते हैं और आप शैतानी सिंबल्स और आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, लेट मी बी ओपन एंड से दिस कि शैतान चाहता है कि आप एक प्रोस्टिट्यूट के जैसे कपड़े पहनो। एक प्रोस्टिट्यूट की पहचान उसका पहरावा और उसकी बातचीत होती है। नीति वचन अध्याय 7 वचन 10 में लिखा है कि उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था। अब आपके पास आज़ादी है चुनाव करने की कि आप संसार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर अपने खुदा को। और अगर आप एक मसीही हैं और हाँ, एक सच्चे मसीही होने का दावा करते हैं तो आप खुदा के बच्चों की तरह डिसेंट यानी मॉडेस्ट यानी सुहावने और अच्छे कपड़े पहनेंगे, जिससे कि आपका बदन नहीं
वरन खुदा की महिमा नजर आए। तो हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 20 में। यहाँ पर लिखा है, और जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।